इस दौरान कुछ किन्नरों ने यह भी आरोप लगाया कि जो बधाई के पैसे मिलते हैं उन पैसों का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने के लिए किया जाता है, यहां तक कि वो पैसे पाकिस्तान भी भेजे जाते हैं। ये मैं फजलुर रहमान साहब आपके पास आऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा हिमांगी जी आप ही इस पर रोशनी डालें, ये पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? देखिए, ये अमरावती के किन्नर है सारे, और जो इन्होंने कहा है इनके ऊपर आप बीती है धर्मांतरण जबरदस्ती के इस्लाम कबूल करो, गौ मांस खाओ। ये बात इन लोगों के साथ हुई है वहां पे, और इतना प्रताड़ना दिया गया है अमरावती के किन्नरों को कि वो रोड पे बाहर नहीं निकल सकते अपने घर के, इतना तक हो चुका है, अति से अति हो चुका है। फजलुर रहमान जी, कौन कर रहा है वो अमरावती के किन्नरों को डंडों से पीटा गया है। आपने नाम याद, फजलुर रहमान जी, फजलुर रहमान में कौन किन्नर है जो फजलुर रहमान है ना, वीडियो दिखाना आपके सामने, अमरावती के किन्नर है ना, नाम क्या, इतने सारे बैठे अमरावती के किन्नर हैं, आपको क्या बायोडेटा? फजलुर रहमान जी, फजलुर रहमान पूरा। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात का यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, और नफ़रत के शोलों से बचो तो जाने हम, कि बाद में बनना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले एक इंसान बनो तो जाने हम। वो सही कहा, मगर इंसान कौन है, कौन बन रहा है? देखिए, सब अपना, जब आप बोल रही थी तो बीच में मैं नहीं बोला, नहीं, तो अब मेरी गुजारिश ये है कि कोई बीच में ना बोले, चाहे मुझे 1 मिनट मिले या 30 सेकंड मिले। मैं बहुत खामोशी से सबकी बातें सुनी। देखिए, हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मुल्क है, और यहाँ का हिंदू मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन दोस्त है। ठीक है, जैसे मुमताज़ भाई ने एक आयत पढ़ी, ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो इस्लाम में नहीं है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात कही। इस्लाम में नहीं है। अब इस्लाम, मैं मैं जिहाद का थोड़ा सा ये बता दूं कि जिहाद कहते किसको है, कि जिहाद हर बुराई से रोकने वाले को जिहाद कहते हैं। अगर कोई नहीं, मैं ऐसा हो रहा है, बुराई से रोका ही नहीं जा रहा है। अच्छा सुन तो लीजिए, कहाँ सुनने की हिम्मत रखिए। मैंने सुना, आपको बहुत खामोशी से सुना, एक एक लफ्ज सुना, तो अब चंद सेकंड मुझे भी झेल लीजिए आप। तो बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा किन्नर जिहाद, कुरान जब ये कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, तो ये कुरान में ज़बरदस्ती नहीं है, अल्लाह ताला कह रहा है कुरान के ज़रिए। अगर कोई ऐसा जिहाद कर रहा या कोई ऐसा काम कर रहा, वो तो कुरान के खिलाफ काम कर रहा है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम कर रहा है, तो हमारे लिए भी वो बाइस फ़ख्र नहीं है, हम उसके लिए शर्मिंदा है अगर कोई ऐसा काम करेगा, कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी ऐसी हो कि देश के कानून के हिसाब से। लेकिन नवाबुद्दीन जी, एक तो बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में रह करके और वो इस तरह से सनातनी किन्नरों को सता रहे हैं। ये इन्होंने बताया कि मोहल्ले नहीं मिलते इनको, जहाँ से शादी ब्याह में जाते हैं कि बच्चा होता है बधाई के लिए जाते हैं, इनको मोहल्ले भी नहीं मिलते। अभी इन्होंने कहा, बहुत ही शर्मदायक बात है कि हिंदुस्तान में इस तरह से इनके साथ हुआ है। और जो भी ये कह रही हैं, अगर ये सच्चाई इनमें है तो मैं मजम्मत करूँगा इस चीज़ की, और मैं खास तौर से उन लोगों को कहूँगा बिल्कुल इस तरह के इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। इन्होंने कहा कि इनकी हकमारी हो रही है और एक साजिश के तहत हो रही है। आपको बताऊं, सागर में जो कांड हुआ किन्नर का, मालूम है ना, FIR लिखने गई थी वो किन्नर। क्या है वो किन्नर? बेचारी माँ बाप के परिवार की ठुकराए हुए किन्नर। गलत बोल रही हो तो सही बताओ। बात, सही बात। परिवार से ठुकराए हुए हमारे वो किन्नर बेचारों को अपने कम्युनिटी में जाके अगर वहां पे भी सुख नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। आप लोगों में तो ख्वाजा सराय नाम दिया गया है, बिल्कुल, दिया गया है ना, दिया। नबी के निकट माना गया है ख्वाजा सराय। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बताइए, है ना? मगर एक चीज है, एक सेकंड मौलाना जी रुक जाइए, मैं बहुत भावुक हूँ अंदर से, और ये सब सुन के मैं अंदर से टूट गई हूँ। ऐसा नहीं है, फिर भी मैं अपने विल पावर को स्ट्रांग रख रही हूँ। क्यों? सागर में वो जो किन्नर सागर की है रानी ठाकुर, है ना, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ है। उसका जो शिष्य, मोना नाम है शायद उसका, उस बोलते हैं वो मर गई,
मर गई, मरवा दिया या फांसी पे चढ़ा दिया, वो अलग बात है। वही सागर के अंदर रंग महल बना है, रंग महल में मंदिर न बन के मस्जिद बन गया उसके अंदर, और जबरन वो सागर की रानी ठाकुर को कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें और गौ मांस खाए तो आपको हम इलाका देंगे। तो मैं कहती हूं, इलाका क्या आपके पूर्वजों ने लेकर आए थे? सबका पूरा अधिकार है इलाके के ऊपर, है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। आज मेरा दिल रो रहा है, मैं देख रहा हूं आप, मेरा मन रो रहा है अंदर से। बिल्कुल दिल दुखा हुआ है। मैं कहती हूँ मेरी मृत्यु हो जाए, ये सब जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, हे ईश्वर मुझे उठा ले इसी वक्त। अगर मैं जरा सा झूठ बोलती हूँ अपने मुंह से, या मैं कोई बोलते हैं ना, मैं कोई झगड़ा लड़ाई फैलाने वाली बात करती हूँ, या मैं कोई हिंदू मुस्लिम करती होगी, तो हे ईश्वर मुझे इसी क्षण उठा ले, अपने यहाँ बुला ले। नाजिम भाई देखिए भावुक हैं, मेरा मन बहुत दुखी है। आंखों में आंसू है, रोक रही हैं। आपको लग रहा है झूठ बोल रही हैं? अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि झूठ बोल रही हैं? हिमांगी जी अंदर से आप नहीं, आपके इस दुख में हम शामिल हैं, लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके के बात ये कह रही है तो मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने इनके आंसू भी झूठे लग रहे हैं। देखिए मैं ये कहता हूं कि मुझे बार-बार इस्लाम को टारगेट करने वाली बात मजहब इस्लाम मैंने गलत आसान होता है। अगर कहीं किसी को इंसाफ नहीं मिला जी, आप गलत कह रहे हैं, समाज को छोड़ के जी आप गलत कह रहे हैं जी। नहीं देखिए भाईजान, हम आपके भाईजान का आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। आपके ऊपर नहीं कहा है, ना मैंने इस्लाम पे कहा है, मैंने कहा है किन्नर जो है जबरन इस्लाम कबूल करने की बात कर रही हो। मैं एक बार ऑडियंस की तरफ से लेना चाहता हूं। आप ये बात ना करें, किन्हीं के पास सवाल आप ही झूठे हैं एक नंबर।